श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि हज के शिष्टाचार क्या क्या हैं। हज पर जाने से पहले कुछ बातों को अपने जीवन में लागू करें ताकि अल्लाह ताला आपके हज को स्वीकार करें और आपको हज का पूरा सवाब और पुण्य प्राप्त हो। हज पर जाने से पहले हाजी अपनी नीयत को अल्लाह के लिए निस्वार्थ कर ले। हज करने का लक्ष्य केवल अल्लाह को प्रसन्न करना हो, दुनिया प्राप्त करने या लोगों को दिखाने या अपना नाम मशहूर करने या घमंड करते हेतु हज नहीं करें, क्योंकि प्रत्येक कार्य का स्वीकार होना अल्लाह ताला की प्रसन्नता पर निर्भर करता है। अल्लाह ताला उसी को स्वीकार करता है जो केवल अल्लाह को खुश करने के लिए किया जाए। जैसा कि अल्लाह ताला ने सब लोगों को केवल अपनी इबादत करने की आज्ञा दिया है, जो इबादत केवल अल्लाह के लिए हो और तनिक बराबर भी किसी दूसरे को अल्लाह के साथ भागीदार न बनाया जाए, और उनको इसके सिवा कोई आदेश नहीं दिया गया कि अल्लाह की बंदगी करे, अपने दीन को उसके लिए खालिस करके बिल्कुल एकात्र होकर नमाज अदा करे और ज़कात दे। यही अत्यंत सही और दुरुस्त दीन है। अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह ने उस हज करने की तौफीक और शक्ति प्रदान की है और हज पर जाने के लिए रास्ते और कारण को सरल बना दिया है। अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह ने उसे धन दौलत दिया और एक महत्वपूर्ण इबादत के लिए उसे चयन किया है, क्योंकि बहुत से धन दौलत वाले व्यक्ति हज जैसी बड़ी इबादत से वंचित रहते हैं और दुनिया और आखिरत में घाटा उठाते हैं। तीसरा शिष्टाचार है, अपने व्यक्तिगत को अल्लाह के आदेश पर चलने वाला बना दे। उसका रूप, उसका कर्म, उसका उठना और बैठना सब अल्लाह को खुश और प्रसन्न करने के लिए हो, क्योंकि वो अल्लाह का मेहमान और कुटुंब बनकर जा रहा है। इसलिए वो कार्य न करे जो उसके व्यक्तिगत के विरुद्ध हो, हज पर जाने वाले व्यक्ति के शान के विरोध में हो। हज का खर्च हलाल कमाई से पूरा करे, क्योंकि अल्लाह ताला अच्छी चीजों को पसंद करता है और बंदों से अच्छी वस्तु को ही स्वीकार करेगा, जैसा कि रसूलुल्लाह ने फरमाया है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसे वर्णन है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला पवित्र है और पवित्र वस्तु को स्वीकार करता है, और बेशक अल्लाह मुसलमानों को उन्हीं चीजों के करने का आदेश देता है जिन चीजों के करने का रसूलों को आज्ञा देता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ए रसूलों, पवित्र वस्तुओं को खाओ और अच्छा कर्म करो, और मुमीनों से फरमाया है, ए मुमीनों, उन पवित्र चीजों को खाओ जो हमने तुम्हें रोजी दे रखी है। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी की उदाहरण देते हुए कहा कि एक आदमी लंबा यात्रा करता है, उसके बिखरे हुए बाल, धूल से अटा हुआ शरीर और अपने दोनों हाथों को आकाश की ओर उठाते हुए कहता है, हे रब। हालांकि उसका खाना हराम की कमाई से होता है, उसका पीना हराम की कमाई से होता है, उसका पोशाक हराम की कमाई का है और पूरी जीवन हराम के खाते हुए गुजरा है, तो फिर उसकी दुआ क्यों कर स्वीकारित होगी? जब अल्लाह ताला हराम कमाई करने वालों की दुआएं स्वीकार नहीं करता, तो जो मानव हज जैसी पवित्र इबादत अवैध कमाई से करने जाएगा, तो अल्लाह ताला कैसे उस हज को स्वीकार करेगा? हज पर जाने वाला पूर्ण गुनाहों से सच्ची तौबा करे। यदि उस पर किसी का हक और अधिकार है तो पहले वह इसको अदा करे। किसी से कुछ कर्ज लिया है तो पहले उसे अदा करे और उसे अदा करने के लिए अपने घर वालों को नसीहत दे। अपने घर वालों को अल्लाह का भय रखने की नसीहत करे। हज पर जाने से पहले हज करने का तरीका सीख ले। हज में कौन सा कर्म करना उचित है, कौन सा कर्म करना अनुचित है, कौन सा कार्य करना अनिवार्य है और कौन सा काम करने से हज नहीं होता और फिर दूसरे वर्ष हज करना पड़ता है। तमाम चीजों को अच्छे तरीके से सुन्नत के अनुसार अच्छे और ज्ञानी आलिमों और इस्लामिक विद्वानों से ज्ञान प्राप्त कर ले, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अंतिम हज में फरमाया था, यह लोगों, मुझसे हज का तरीका सीख लो। तो मुझे पता नहीं कि इस वर्ष के बाद मैं क्या अगले वर्ष हज कर पाऊंगा या कि नहीं।
تو धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।